नफरत फैलाने वाले गैंग को भारत में अब एक खुराक मिल गई है। बांग्लादेश के नाम पर वो खूब उधम मचा रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, टेंट और झुग्गियों में आग लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो धर्म के रक्षक हैं, हिंदुओं के हितैषी हैं, सनातन को मजबूत तरीके से दुनिया भर में उसके झंडे को लहराने वाले हैं। बांग्लादेश में कुछ हुआ, उसकी खबरें कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, दुनिया भर में फैक्ट चेक करने के बाद लोग बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नफरत का माहौल भारत में पनप जाए, इसलिए फोटो भी आल्टर किए जा रहे हैं, एआई का सहारा लिया जा रहा है, खबरों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। भाई, नफरत फैल रही है अगर बांग्लादेश पे तो उसकी निंदा तो होनी चाहिए। कोई अगर गलत कर रहा है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके नाम पर आप अपने देश के सबसे कमजोर तबके को मारने लगें, पीटने लगें, अपनी मूंछों पर ताव देने लगें। लेकिन हो यही रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी यही हो रहा है और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी यही हो रहा है। संगठनों के नाम देखिए तो कोई अपने आप को हिंदू रक्षा दल कह रहा है, तो कुछ कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशियों को मिटाकर ही रहेंगे। जिनको पीटा जा रहा है उनके बारे में ना ये पता है कि वो कहां के रहने वाले हैं, कहां से आए हैं। पश्चिमी बंगाल से आने वाले, असम से आने वाले उन गरीब लोगों को पीट पीट कर उन्हें बांग्लादेशी जबरदस्ती बताया जा रहा है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गियों में बसे लोगों को बांग्लादेशी बताकर उन पर हमला कर दिया, सूरमा बन गए। उन पर लाठी डंडे चलाकर बताने लगे कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों का बदला ले रहे हैं। उन झोपड़ पट्टियों में रहने वालों पर वार करके पीट पीट कर उन्हें उन झुग्गियों से भगाया गया। झुग्गियों को आग के हवाले करके बहुत बहुत तीस मारखा बन गए। हालांकि पिंकी चौधरी हिस्ट्री शीटर है, गुंडों की फहरिस्त में उसका नाम है, उस पर कई केस लामबंद है, लेकिन वो फिर भी हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष है और सीना चौड़ा करके पुलिस की आंख में आग डालकर हमले कर रहा है, झोपड़ियों में आग लगा रहा है। वो न सिर्फ ये हमले कर रहा है बल्कि देश को शर्मसार कर रहा है। कोई सख्त कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद कम ही कीजिए। एफआईआर एक जरूर हो जाएगी, उसके ऊपर तो बहुत एफआईआर पहले से हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा। ये वही पिंकी चौधरी है जो खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की धमकी देता हुआ वीडियो बनाता है, कहता है कि अगर तीसरा बच्चा कोई मुसलमान करे तो उसे जेल में डाल दो, ये अल्लाह के नाम पर इस देश को कब्जाना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं इन्हें भगा देना चाहता हूं, इन्हें मार देना चाहिए, इन्हें भगा देना चाहिए। यानी अगर आप सत्ता समर्थन वाले हिंदुत्ववादी नेता हैं तो आपके सारे गुनाह माफ हैं। आप हमले करवाइए, नरसंहार की धमकी दीजिए, लाठी डंडे चलाइए, आपके सारे गुनाह माफ हैं। आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहिए, मुसलमानों के नरसंहार की बातें करते रहिए, प्रशासनिक अमला आपको कुछ नहीं बोलेगा, एक एफआईआर हो जाएगी। पुराने हिस्ट्री शीटर पिंकी चौधरी अपनी कुंठा को शांत करने के लिए गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर बांग्लादेशी बोलकर उन पर हमला कर रहा है। याद रखिए, ये वही पिंकी है जो गुंडा है, जिसको पुलिस पहले भी कई मामलों में कानूनी तौर पर लामबंद कर चुकी है। थाना मधुबन बापू धाम क्षेत्र के संजय नगर की इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, कूड़ा उठाकर अपना गुजारा करने वाले, कूड़ा चुनने वाले लोगों पर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके अनुयायियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। पिंकी चौधरी कह रहा है ये बांग्लादेशी हैं, पुलिस नहीं समझा पा रही है। पूरे मामले में पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इस तरह के मुकदमे तो पिंकी चौधरी पर ना जाने कितने हैं, तभी तो वो हिस्ट्री शीटर है। कार्रवाई कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मामला पिंकी चौधरी तक नहीं है, दिल्ली में भी एक हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी, उनमें भी हिंदुत्व जाग गया, हिंदुओं की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर उन पे इतना हुआ कि रात के अंधेरे में कबाड़ और कूड़ा करकट बीनने वालों पर हमला करके सूरमा बन रहे थे।
बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताने लगे। यह अजीब हाल है इस देश का कि हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी, पिंकी चौधरी वो चेहरा देखकर बता देते हैं कि ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये घुसपैठिया है, लेकिन इस देश की सरकार, इस देश का प्रशासन पहचान नहीं कर पाता। बांग्लादेशी रोहिंग्या बताकर उनके घरों को निशाना बनाया गया, क्योंकि कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए हम कोठियों में रहने वाले मुसलमानों के घरों तक तो पहुंच नहीं सकते। इन झोपड़पट्टी में रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले इन लोगों के टेंट, इन लोगों की झोपड़ियों में आग लगाकर हम 30 मारखा बनेंगे। ये दक्ष चौधरी वही है जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था, मारपीट का वीडियो खुद साझा किया था, और इसने खुद अपने आप को बताया था कि उसने जो किया उस पर पछतावा नहीं है। फिर भी क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया और किस तरह से किया, आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर ये लोगों के घरों में आग लगा रहा है और दिल्ली पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अपने परिवार के साथ टेंटों में रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले ये दुनिया के सबसे कमजोर, सबसे निर्बल, सबसे असहाय, सबसे पीड़ित, सबसे गरीब, सबसे वंचित, सबसे शोषित लोग हैं। वो हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं। इन्हें सहारा देने की जरूरत है, मदद करने की जरूरत है, ना कि पिंकी चौधरी या दक्ष चौधरी की तरह सूरमा बनने की जरूरत है। हालांकि पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस हो या दिल्ली पुलिस, कितनी कार्रवाई करेगी इस पर आप कितना यकीन कर सकते हैं, ये तो समझ से परे है। बहरहाल इस देश के भीतर अगर इस तरह की दो धारी कानून व्यवस्था चलती रही कि जो सत्ता का समर्थक है उसका हर जुर्म माफ है और जो सत्ता से सवाल करे उसको बिना जुर्म के आप मुजरिम बना दें, तो फिर कानून को अपना काम किस तरह से करना है, इस पर सवाल खड़े होना जरूरी है, लाजमी है।